हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रकाश स्टीलेज शेयर के ऊपर। इस शेयर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपको क्वेरीज आ रही थी जो क्या इस पेनी स्टॉक में हम लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि बहुत जगह से लोगों का रिकमेंडेशन आ रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर। जो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए और आप जो है यहाँ पे करोड़पति बन जाइए। तो चलिए अब देखते हैं, जो बिल्कुल टेक्निकली भी हम लोग यहाँ पे आपको इस स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करेंगे और उसके साथ ही हम लोग यहाँ पे आपको फंडामेंटली भी देखेंगे जो क्या स्टॉक में कितने आपको फंडामेंटली कितना सपोर्ट कर रहा है, और उसके बाद फिर हम लोग टेक्निकली भी देखेंगे। आप लोग जो है इस वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा, तभी आपको सभी बातों पे बिल्कुल क्लियरिटी आएगी जो आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। तो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आप लोगों ने अपना डीमेट अकाउंट अभी तक नहीं ओपन किया है या फिर जो है आप अपना डीमेट अकाउंट इंडिया के बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर के साथ ओपन करना चाहते हैं, तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के थ्रू बिल्कुल फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं प्रकाश स्टील शेयर के ऊपर। आज स्टॉक में तकरीबन हम लोगों को 1% के उछाल के साथ स्टॉक जो है क्लोज हुआ है ₹5.20 पे। इंट्राडे में स्टॉक में 0.05 पैसे का हम लोगों को गेन देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक में अगर हम लोग लास्ट 1 मंथ की बात करेंगे तो इस स्टॉक ने 4.6% का निगेटिव रिटर्न दिया है, और 1 मंथ के बेसिस पे क्लियरली हम लोग देख सकते हैं जो स्टॉक ऑलमोस्ट अपने लो पे ही ट्रेड कर रहा है। अगर इस स्टॉक को हम लोग 1 ईयर की टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो स्टॉक ने 96% का रिटर्न यहाँ पे दिया है। 1 ईयर पहले स्टॉक जो है ₹2.75 पर ट्रेड कर रहा था, जो कि करंटली अभी आपको ₹5.20 पे ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक का अगर हम लोग 5 ईयर का चार्ट देखेंगे तो 5 ईयर में आपको डेफिनेटली ऐसा लग रहा होगा जो स्टॉक ने बहुत मैसिव रिटर्न दिया है। 1633% का रिटर्न दिया है, जो कि समवेयर अराउंड आपको 16 टाइम्स का रिटर्न होता है। और 16 टाइम्स का रिटर्न 5 ईयर के टाइम फ्रेम में बहुत बड़ा रिटर्न होता है, मल्टीपल का रिटर्न होता है। लेकिन आप यहाँ पे ये रिटर्न इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि स्टॉक जो है 30 पैसे पर ट्रेड कर रहा था, और वहां से स्टॉक ने हाई लगाया था आपको समवेयर अराउंड ₹8.85 का। इसी वजह से आपको इतना मैसिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन एक्चुअल में अगर इस स्टॉक का परफॉर्मेंस हम लोग देखेंगे तो स्टॉक ने ओवरऑल आपको निगेटिव रिटर्न दिया है 76% का, और स्टॉक कंटिन्यूसली हम लोगों को डाउन ट्रेंड में ही दिख रहा है, कहीं पे भी हम लोगों को स्टॉक अप ट्रेंड में नहीं दिख रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं इस स्टॉक के फंडामेंटल के ऊपर। तो बात स्टार्ट करते हैं हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। अगर इस स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो एक बात क्लियरली हम लोगों को दिख रहा है दिसंबर 2019 से, जहाँ पे कि प्रमोटर का होल्डिंग 48.18% का था, प्रमोटर का होल्डिंग 33.09% का अभी रह गया है। सितंबर क्वार्टर 2022 की बात कर रहे हैं। तो तकरीबन 3 ईयर में प्रमोटर्स ने यहाँ से 50% अपना स्टेक रिड्यूस किया है। यहाँ पे कि मेजर स्टेक जो रिड्यूस हुआ है वो हुआ है 2021 के बाद। एफ की अगर हम लोग बात करें, एफ कंप्लीटली इस काउंटर से आपको यहाँ पे एग्जिट कर चुके हैं। लास्ट टाइम एफ का होल्डिंग दिसंबर 2021 में था, जो कि आपको 2.18% था। उसके बाद से कंटिन्यूसली एफ यहाँ से आपको एग्जिट कर चुके हैं। डी ऑलरेडी आपको एफ से पहले एग्जिट कर चुके थे, डी का भी यहाँ पे होल्डिंग नहीं। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो एफ डी और प्रमोटर जितना भी आपको यहाँ पे सेल कर रहे हैं शेयर, सभी के सभी बाई कर रहे हैं पब्लिक। तो इसका मतलब है कभी भी अगर ऐसा होता है, कभी भी अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, अगर वो पेनी स्टॉक भी है, तो वहां पे आपको एफआईआई और डीआईआई का होल्डिंग जरूर बढ़ता हुआ दिखता है, जो कि इस केस में नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे प्रमोटर का भी होल्डिंग आपको रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब प्रमोटर का भी अपने कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, साथ ही साथ एफआईआई और डीआईआई का भी नहीं है।
इसका मतलब यहाँ पे स्टॉक मैनिपुलेशन चल रहा है। अब अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कैश फ्लो की, तो यहाँ पे क्लियरली अगर देखेंगे 2017 से ही स्टॉक का शेयर का कैश फ्लो जो है वो यहाँ पे जीरो दिख रहा है। उससे पहले यहाँ पे आपको निगेटिव में कैश फ्लो था, जो कि यहाँ वंस अगेन ये भी एक आपको निगेटिव होता है किसी भी कंपनी के लिए। अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बैलेंस शीट के ऊपर, तो कंपनी का एसेट जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट था आपको मार्च 2015 में, जो कि था आपको 797 करोड़ का। उसके बाद से वंस अगेन वापस से स्टॉक यहाँ पे आपको एसेट कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। करंटली 37 करोड़ का ही एसेट कंपनी के पास रह गया है। अगर यहाँ पे स्टॉक प्राइस की हम लोग बात करेंगे तो 10 ईयर में स्टॉक ने आपको निगेटिव रिटर्न दिया है 11% का। 5 ईयर में नो डाउट आपको 83% का रिटर्न दिख रहा है CAGR, बट वहाँ पे ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं जो आपको क्यों ऐसा दिख रहा है। 3 ईयर में 195% का दिख रहा है, जो कि आपको ऑब्वियस है, जो 30 पैसे से स्टॉक जो है तकरीबन 8 रुपीज 85 पैसे पे गया, तो वहां पे आपको इतना हाई CAGR जरूर दिखेगा। अगर यहाँ पे इस कंपनी की हम लोग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो 10 ईयर में जो इसका प्रॉफिट ग्रोथ है वो है आपको कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं 9% का है, जो कि आपको कहीं से भी अट्रैक्टिव नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम लोगों को सेल्स जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। करेंटली देखेंगे तो 16.72 करोड़ का सेल दिख रहा है, तो जून क्वार्टर से कंटिन्यूसली सेल जरूर इंक्रीज हो रहा है। बट यहाँ पे अगर उसके कंपेरिजन में हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम लोगों को कोई भी चेंज, ज़्यादा मेजर चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंटिन्यूसली यहाँ पे आपको डिक्रीज हो रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग नेट प्रॉफिट की भी बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी हमको कोई भी मार्जिन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, की वजह से जो है कंटिन्यूसली आपको नेट प्रॉफिट भी डिक्लाइन हो रहा है। और किसी भी कंपनी का अगर आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कैश फ्लो जीरो है, तो फिर और प्रमोटर वहां से एग्जिट कर रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट एग्जिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब उस कंपनी में आपको ग्रोथ नहीं बचा है, तभी वो आपको एग्जिट कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टेक्निकली इस स्टॉक के ऊपर, तो टेक्निकली जो है स्टॉक आपको कंटिन्यूसली यहाँ पे हम लोगों को नीचे के लेवल से आपको अपसाइड मोमेंटम जरूर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको वेट करना है। लेवल्स मैं बता देता हूँ कौन से लेवल के ऊपर इस स्टॉक में एक अच्छा आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो हम लोग यहाँ पे मंथली चार्ट के ऊपर स्विच करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, आपको स्टॉक कंटिन्यूसली आपको डाउन ट्रेंड में ही दिख रहा है, तो हम लोग वेट करेंगे। स्टॉक एक ट्रेंड लाइन के नीचे कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है, और जब तक स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता है, आपको यहाँ पे इस कंपनी में अपना पोजीशन नहीं बनाना है, क्योंकि टेक्निकली भी आपको जब तक स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं आता है, हम लोगों को एक पॉजिटिव मोमेंटम नहीं देखने को मिलता है। नीचे की साइड से अगर हम लोग बात करेंगे तो नीचे की साइड से जो सपोर्ट है वो भी आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हम लोगों को दिख रहा है, तो स्टॉक यहाँ पे अभी और टाइम ले सकता है, एक थोड़ा और कंसोलिडेशन हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को देखना पड़ेगा जो स्टॉक अपसाइड यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, या फिर जो है स्टॉक यहाँ पे डाउन साइड ब्रेकडाउन देता है। अभी के लिए यहाँ पे आपको पोजीशन नहीं बनाना है। इन केस अगर आप नीचे के लेवल पे ऑलरेडी 20 30 40 50 पैसे पे ले चुके हैं, या 1 से 2 रुपए पे ले चुके हैं, तो आप उस केस में होल्ड कर सकते हैं। उस केस में भी आप यहाँ पे अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, उसके बाद रेस्ट क्वांटिटी को आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो फिर आपको अभी वेट करना चाहिए। यहाँ पे अभी आपको फ्रेश पोजीशन नहीं बनाना चाहिए अनलेस अनटिल स्टॉक जो है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मंथली कैंडल क्लोज नहीं। आई होप आप लोगों को सभी लेवल्स जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।